हेलो। हेलो। हाँ सर, अब सब आवाज़ जा रहा है। हाँ बोलिए। हम बोल रहे हैं कि हम लोग डायलिसिस जैसे पहले बंद हमको दिसंबर में हुआ था, ठीक है। हम्म। तो उस घड़ी 1.63 था। हाँ। तो उसके बाद डॉक्टर बोला कि थी भर्ती करो और दवाई चलेगा। धीरे धीरे हम्म। धीरे धीरे 11 हो गया है। 11 के बाद डॉक्टर बोला कि डायलिसिस करो। कितना? उसके भैया 1.30। 1 पॉइंट हाँ। हाँ 1.63 था। हाँ तो कोई ज्यादा थोड़ी था। तो वो बोला कि दवाई चलेगा, दवाई चलाते गया तो वो 11th हो गया, 11 हो गया था। मतलब उन्होंने दवाई खिलाई हाँ इसलिए कि हाँ आपको मरीज बनाया जा सके। हाँ मतलब दवाई खिला खिलाई के ही तो मरीज बनाया। हाँ हाँ अच्छा, जब 1.63 क्रेटिनाइन था हाँ। तब ब्लड कितना था? ब्लड कितना था? वन ब्लड 9 पॉइंट कुछ था, 9 पॉइंट कुछ अच्छा, प्रॉब्लम किनको थी? था। अरे भाई, नेटवर्क में आके बात करो ना। नेटवर्क अब सुनाई दे रहा है सर? हाँ। बोल रहे हैं कि वो मेरी भाभी थी। हाँ। हाँ, तो उसका ब्लड ग्रुप 9 पॉइंट कुछ, मैंने 9 पॉइंट से पार था। 9 हम्म। पॉइंट कुछ था। प्रॉब्लम क्या थी? किडनी का जैसे बोला डॉक्टर कि अरे भाई इसका छोड़ो, इलाज। हाँ परेशानी तकलीफ। हाँ, तकलीफ। वो उस घड़ी किडनी में लूपस अरे भाई वो छोड़ो, हाँ परेशानी परेशानी पूछ रहे हैं, परेशानी क्या थी? अभी उस समय जब वन उस पॉइंट सिक्स थ्री क्रेटिनाइन था। तो उसके पैर पैर सूजा था। पैर थोड़ा सा सूजा था और वो हाँ तो वो तो हाँ कोई ना कोई सर्दी उर्दी। दवाइयाँ खा रही होंगी पहले से। हाँ हाँ हाँ, तो पहले से दवाइयों खा से रहे। सूजन आती है वो तो। हाँ, पहले से कोई दवाई जैसे मेडिकल पर से। हाँ, दर्द की गोली लेके आई, हाँ खा हाँ ली। हाँ। हाँ। तो जो तो उसके दवाई बाद खा हाँ रही थी, दवाई से समस्या पैदा हुई, सूजन आई। फिर उन्होंने भर्ती रह के फिर दवाइयाँ खिलाई हाँ और हाँ ज्यादा। हाँ तो और भैया ज्यादा हो और गया। ज्यादा दवाइयाँ खिलाएंगे तो और ज्यादा समस्या आएगी कि नहीं? हाँ आएगी तो। तो भैया आपको दवाइयाँ बंद करना थी। हम्म जो दवाइयाँ खा रही थी ना वो बंद करना थी, और दवाइयाँ हम्म। खिलाने नहीं ले जाना था। तो फिर 11 हो गए, फिर क्या किया? और 11 हो गया तो डॉक्टर बोला कि इनको डायलिसिस करना पड़ेगा। हाँ। तो काय के डायलिसिस लिए? वहाँ चाह के काय के हाँ लिए डायलिसिस करना पड़ेगा? कि ये क्रेाटिनाइन बढ़ गया है और अच्छा ब्लड ठीक है। यूरिया बढ़ गया। बढ़ हाँ गया कि बढ़ाया गया? हाँ। वो दवाई देता गया, ठीक है। हाँ। तो इसलिए बढ़ गया, वहाँ भर्ती हाँ। किया था, दवाई देते गया और बढ़ हाँ गया। तो नौ ये दिन में बताइए। 11 हो गया। हाँ हाँ, 9 दिन में 11 हो गया। हाँ मतलब 1.63 क्रेटाइन से 9 दिन में 11 हो गया। 11 हो गया। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में? बीकानेर कोठारी हॉस्पिटल। हाँ। हाँ हाँ क्या नाम है बीकानेर में। डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम करमवीर गोदारा, करमवीर अच्छा। गोदारा। हाँ अच्छा अच्छा। तो ये हाँ। उसका ऐसा चलता है, ऐसे चलता है हॉस्पिटल? और तो बड़ा हॉस्पिटल। हाँ बड़ा बड़ा ऐसे ही तो बना है बड़ा भैया। हम्म। हमारा तो कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। हाँ हम डॉक्टर ही नहीं है। हाँ हाँ, आपका तो वीडियो तो देखते हैं डॉक्टर आपका। जो हाँ है ना, वो यही हाँ काम कर रहा है आजकल, क्योंकि इनको कोई और धंधा बचा नहीं है ना। हाँ हाँ। तो भाई और क्या करेंगे भैया? और ब्लड कितना हो गया था उस समय जब 11 हो गया क्रेटिनाइन? ब्लड कितना हो गया था? उस बारी ब्लड कितना हो गया था? उतने 8 पॉइंट हो गया था। मतलब ब्लड घट हाँ गया और क्रेटिनाइन बढ़ हाँ गया। हाँ हाँ। अच्छा, यूरिन आ रहा था कि नहीं जब 11 पॉइंट हुआ क्रेटिनाइन? यूरिन आ रहा था, यूरिन आ रहा था। अच्छा, हाँ तो पहले ज्यादा यूरिन आ रहा था 11 पॉइंट में कि अब आ रहा है ज्यादा? अब तो कम हो गया, डायलिसिस अभी हो रहा है 5 तारीख से। अब अच्छा, तक हुआ है। क्रेटिनाइन घट गया अब? हाँ हाँ। अच्छा, तो उसके डायलिसिस बाद तो शुरू हो गया ना? हाँ हाँ अच्छा, डायलिसिस शुरू। 11 पॉइंट क्रेटिनाइन में यूरिन ज्यादा आ रहा था कि अब ज्यादा आ रहा है? अभी कम आ रहा है, थी जब डायलिसिस हो रहा है तो कम आ रहा है। मतलब ये लोग पहले की
क्रेटिनाइन बढ़ाते हैं, फिर डायलिसिस करेंगे क्रेटिनाइन हाँ घटाने के लिए, हाँ और यूरिन घटा देंगे, हाँ। और मरीज बना के रखेंगे जिंदगी भर। तो वहां से आकर हम, सुनिए ना सर, वहां से आकर हम हिम्स में गए। हाँ, फिर भी जी। आपका मन नहीं माना। हाँ, वहां से आकर हिम्स में गए तो वहां से लगभग आयुर्वेदिक जो हिम्स है ना, हिम्स हाँ आयुर्वेदिक, हाँ हाँ तो उसमें 2.5 महीना तक लगभग ठीक रहा, लगभग जनवरी से लेकर और मार्च 25 तक ठीक रहा, हाँ। दम बढ़िया अच्छा, से। ये यूरिनरी, बताइए, हाँ। हिम्स में कौन सी जगह गए थे? पटना जो है ना, पटना पटना। जीना सिख, पटना जीना सिख हॉस्पिटल है। जीना सीखो। हाँ, जीना सीखो। तो वहाँ ऐसे ऐसे जीना सिखाते हैं? अच्छा, पटना में हम्म। कैसे जीना सिखाते हैं बताइए? सीखो में खाना पीना चालू रखते हैं कि बंद कर देते हैं? वो खाना पीना अपने लेवल से देते थे। मतलब ये जैसे पौष्टिक चीजें देते थे कि वो उनकी मर्जी से? उनकी मर्जी से वो पौष्टिक से, जैसे सेव हो गया, हम्म। अमरूद हो गया, और हाँ अनार हो गया, और मूंग हो गया, और पपीता हो गया, और हाँ। दलिया। अच्छा, ये दल बताइए, हम्म। वहाँ दवाइयाँ बंद कर देते हैं कि चालू रखते हैं? वहां पर अंग्रेजी भी चालू कर देते हैं और आयुर्वेदिक दोनों चालू कर दिए थे। दोनों? तो दोनों। पता कैसे चलेगा कि कौन सी दवाई फायदा कर रही, कौन सी नुकसान कर रही? हाँ, यही तो। बताइए। अच्छा, मैंने तो सुना है कि जीना सीखो में सिर्फ हम्म। जीना सिखाते हैं, दवाई नहीं देते हैं। उसमें तो दवाई, जैसे दवाई देते थे 1 महीना का 15,000, 14,000, 10,000 ऐसे हाँ। देते थे, और दोनों एक दिन दवाई में देते कितनी थे। गोलियां खिलाते थे? 1-2 दिन में लगभग हो जाता, लगभग एक टाइम में 15 ठो हो जाता था, दोनों मिलाकर, जैसे अंग्रेजी और हिंदी हाँ आयुर्वेदिक जो, हाँ। हाँ 15 से एक टाइम पर 15 हो जाता, हाँ। 15 से, हाँ। तो भैया वो अंग्रेजी दवाई देंगे हम्म। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी दवाई काम कर रही हाँ, ये तो बात सही है। है? अंग्रेजी दवाई से फायदा हो रहा है या आयुर्वेदिक से हो रहा है फायदा, या नुकसान हो रहा है, तो कौन सी दवाई से हो रहा है? अब हाँ, ये है कि लोग बोलते हैं कि जब से हम इलाज शुरू किए हैं हिम्स में, तब से हाँ आराम है। तो वहां पे तब हाँ तब तक आराम रहता है जब तक इलाज चलता रहता है। आपने हाँ अभी हाँ बताया 2.5 महीने रहे तो हाँ आराम रहे, आराम हाँ रहा, है ना? फिर हाँ वहां से आ गए तो फिर प्रॉब्लम आई होगी। हाँ। तो जैसे भैया, वहां से प्रॉब्लम, वहां से आए तो जैसे 25 तारीख को हम, इनको सांस फूलने लगा। हाँ, वहां से आने के बाद कि वहां वहां भी फूल रहा था? नहीं नहीं, वहाँ 2.5 महीना के बाद जैसे हो गया था ना, अच्छा। 2.5 महीना गैप हो गया हम्म था, हम्म। तो जैसे एक पे एक उनका सांस फूलने लगा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए 2.5 महीने में कितना खर्चा आ गया था? बहुत आ गया था, वहां पर 8,500 रुपया, लगभग 12 दिन भर्ती किया था। हाँ हाँ। अब मंथ का 10,000 का दवाई, 8,000 का लेता था। हाँ। हम्म। तो मतलब और कितना आया 2.5 महीने में खर्चा वहां पे? और तो जोड़ना है बहुत पैसा। बहुत? कितना मतलब? जैसे 1,000, 2,000, 5,000 कितना? जैसे राजस्थान गए थे ना, तो वहां पर 3 लाख से 3.5 लाख लग गया था। हाँ। जीना सीखो में लगभग 1.5 लाख का ऊपर लग गया था। अच्छा, तो हम्म। वहां पे चल तो रहा होगा इलाज ही ना? हाँ, इलाज ही चल तो रहा था। मतलब जब इलाज चल रहा है तो बीमार ही कहलाएंगे, स्वस्थ तो नहीं कहलाएंगे? या फिर जब हाँ। वहां आराम हो रहा था तो घर पे क्यों आ गए भाई? वहीं रहते, डेरा डाल लेते वहीं पे। क्योंकि वहां पे लोग बोलते हैं कि जब हम्म। से हमने इलाज शुरू कराया है, जब हाँ। जब से हम हिम्स में आए हैं, तब से हमें आराम है, ऐसा बोलते हैं लोग। जब से हिम्स में इलाज शुरू हुआ तब से आराम है, ऐसा बोलते हैं। हम्म। तो भाई इलाज शुरू हुआ तो बंद क्यों किया? भाई जब आराम था तो वहीं पे रहते, या जीना सीखो में गए थे तो जीना सीखो में रहते, डेरा डाल लेते वहीं पे। हाँ, अब बताइए क्या प्रॉब्लम है अभी? हेलो। हाँ बोले वहां पर जैसे कम हो गया था, नरम हो गया था, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया था, तो बोले दवा ले लीजिए और घर पर जाइए, ऐसे ऐसे कीजिए। और दवाई और खाते रहिए, है ना, ऐसा हाँ बोला होगा? हाँ, दवाई खाते रहिए, दोनों दवाई खाइए, दोनों चालू रहेगा। हाँ। तो कब हाँ। तक चालू रहने के लिए बोला दवाई? और वो तो बताए नहीं, खाते रहिए। खाते रहिए। हाँ। अच्छा।
हम्म, तो जैसे हम बोलते हैं कि भैया खाना पीना जिंदगी भर खाते रहिए, ताजे फल वगैरह सब खाते रहिए जिंदगी भर, हम बोलते हैं ना प्राकृतिक परामर्श में, हाँ हाँ हाँ, हम प्राकृतिक तो नियम सुन। बताते हैं। तो हम हाँ ऐसे हाँ। बोलते हैं भैया कि जिंदगी भर जो है ना आपको फल सब्जियां अंकुरित अनाज सलाद और जो भी खाना पीना पौष्टिक खाना है जिंदगी भर खाना है हम्म, जब तक जिंदा रहेंगे, है ना। हाँ और हाँ बदल बदल के फल खाना है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मौसम में जो बदलते हैं ना सब। हाँ हाँ, सब तो अब तो सुनते हैं जिंदगी आपका भर वीडियो। तो मतलब आपको ये बताइए जिंदगी भर ये प्राकृतिक चीजें खाना है कि जिंदगी भर दवाई खाना है। नहीं, प्राकृतिक खाना है, इसीलिए हाँ, आपके तो पास बोल हमारे यहाँ दिए। तो जिंदगी भर ये चीजें खाना पीना पड़ती हैं। हाँ, खाना पीना, हाँ। हाँ, तो वहां पे उबालते भी थे क्या। उबाल। भाई जैसे कई लोगों ने बताया कि हमें 40 डिग्री में उबालते थे। हाँ हाँ, जो थी थेरोपी थी करते थे जैसे। थेरेपी थेरेपी है वो क्या। नहीं नहीं, मतलब गर्म मैंने पानी में समझा पैर कि पैर उबालने पैर का गर्म रहता पानी है। में। हाँ, हाँ, शरीर को करते थे पानी में। डुबा के रखते थे हाँ हाँ, गर्दन तक। डुबा कर रखते थे, हाँ कितने हाँ, घंटे डुबा डुबा कर। के रखते थे भैया। कितने घंटे रखते थे? 20 मिनट, 20 मिनट। अरे बाप रे। तो ये तो मतलब कितने 40 डिग्री में। हाँ, चालीस 40। डिग्री 40 डिग्री में तो अंडे भी उबल जाएंगे भैया। नहीं, उससे कम था, जैसे नरम शरीर, जैसे हाँ, शरीर आपका तापमान सह जाए इस इतना। अच्छा। 40 डिग्री, 40 हाँ, डिग्री पे। अंडे भी उबल जाएंगे उसमें। हम्म। तो ठीक है, अभी कैसी तबीयत है। अभी तो डायलिसिस चल रहा है, इसीलिए आपके पास फोन किए। अभी तो ठीक है, डायलिसिस सब चल रहा ठीक है है। अभी। अभी भी डायलिसिस हाँ चल रहा है। हाँ, डायलिसिस चल रहा है। मतलब इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी अभी डायलिसिस चल रहा है। वो डॉक्टर बोला कि डायलिसिस करवाओ, वहाँ पर मतलब हिम्स दिन भर वाला। चले और 2.5 कोस के 2.5 कोस हम्म। हैं। मतलब जहां से चले थे वहीं पे आ गए। हाँ, वहीं पर बोल दिया डॉक्टर, वहीं पर। तो इतना पैसा खर्च करके वहीं पे आ गए वापस। हाँ। भैया यहाँ लोग डरते हैं दवाई छोड़ देंगे कुछ हो तो नहीं जाएगा ऐसे बोलते हैं। इसलिए हम बोल देते हैं भैया आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हो जाएगा तो मत छोड़ो, खाते रहो। हमारे यहाँ फेसबुक पे कमेंट पढ़ो, लोग हम्म। बोल रहे हैं दवाई छोड़ दी हमने। अभी स्टेटस में भी मैंने डाला कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके, पढ़ लो आप, हाँ, देख। है ना। यूट्यूब पर आपका देखते हैं, यूट्यूब पर। हाँ तो भाई हमारे यहाँ तो लोग खुद बोल रहे हैं कि कोई दवाई नहीं खा रहे हैं, इलाज बंद कर दिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आलसी किस्म के होंगे, जो नियम हम्म नहीं अपनाना चाहते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते हैं और दवाई गोली खाना चाहते, रईस लोग, है ना। हम्म। हाँ। उनका मैं नहीं कह सकता हूँ भैया। और जिनको जीवन से प्यार है तो उनको संघर्ष करना पड़ेगा। और जिनको अपनी जिंदगी को बोझ बनाना है हम्म वो आलसी किस्म के लोग होते हैं, हम्म। वो संघर्ष नहीं करेंगे। भैया यहाँ मेहनत करना पड़ती, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। हाँ। हाँ, और यदि आप सुबह जल्दी उठ सको और दिन भर मेहनत करना पड़ती चबाने वाली, दवाई यहाँ पे होती नहीं है, हम इलाज करते नहीं हैं, हम डॉक्टर नहीं हैं, दवाई नहीं देते हैं। कारण क्यों नहीं देते हैं दवाई मालूम है, हम्म, जानते क्योंकि हैं। दवाई। अरे सब जगह लोग दवाई दे रहे हैं ना, हाँ तो फिर वो जब दवाई देने के लिए बैठे हैं तो हमें क्या जरूरत है देने की। हाँ, ये तो हैं, सही है। और फिर हम भी दवाई देने लगेंगे तो डॉक्टर में और हम में क्या अंतर रहेगा। हाँ, ये तो बात सही है। तो इसीलिए भैया हम दवाई नहीं देते, है ना। हाँ। और जिसको दवाई खाना है शौक से खाए लेकिन वहीं पे डॉक्टर के वहां जाके। हम्म हमारे यहाँ तो प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक चीजें जो शरीर की सेहत के लिए, शरीर की मजबूती के लिए, शरीर के अंदर जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने में शरीर को मदद करने के लिए जो चीजें होती हैं वो बताते हैं खाने पीने के लिए। हाँ और यहाँ पे जो नियम अपनाते हैं उनको 100% फायदा हुआ है जिन्होंने नियम अपनाया। हाँ, ये तो बात सुना, जब वीडियो देख लिया, तब तो और देखा। हमारे पास
ये हम कोरी बातें नहीं करते, हमारे पास प्रमाण है, लिखित प्रमाण है उनके, लिखित प्रमाण है भैया। हाँ, ठीक। किसी मरीज ने वहां पे हिम्स में लिख के दिया है कि हमारा इलाज बंद हो गया, हम स्वस्थ हो गए, हम पहले जैसे खाने पीने लगे हैं, काम धंधा करने लगे हैं बिना दवाई गोली के, बताइए। दवाई तो परमानेंट बोला तो वो तो था। इलाज है, हाँ और जिसका इलाज चल रहा है वो तो बीमार है। हाँ, तो वो तो भैया बीमारी खत्म करने के लिए जाते हैं लोग, बीमारी खत्म होती है वहां पे, वहां पर दवाई बोलते हैं, दवाई चलाते रहो तो वो परमानेंट। तो बीमार कहलाएगा ना, दवाई चलेगी तो। हाँ, वो तो बीमार ही कहलाएगा। हाँ, तो फिर क्या मतलब है आपको इतना पैसा खर्च करने से। भाई हम्म, सब लोग दावा करते हैं कि हम भैया डायलिसिस बंद करवा देते हैं, बंद करवा देते हैं, ऐसे सब लोग बोलते हैं, लेकिन हाँ हम कभी दावा नहीं करते हैं कि हम बंद करवा देते हैं, ऐसा दावा नहीं करते हैं। हम तो सलाह देते हैं, डायलिसिस लोग खुद बंद कर देते हैं जब हम्म, वो नियम अपनाते हैं और नियम को समझते हैं और शरीर की जरूरत के हिसाब से पूर्ति करते हैं पोषक तत्वों की, शरीर हम्म, मजबूत हो जाता है, खुद ही बंद कर देते हैं। हम्म, डायलिसिस पे जाते ही नहीं है, इलाज बंद कर देते हैं तो डायलिसिस बंद हो जाता है। हाँ, वो तो इलाज बात की वजह से डायलिसिस शुरू होता है और इलाज बंद होता है तो डायलिसिस बंद होता है। और वहां पे जहां भी जाओगे इलाज चलता रहेगा तो डायलिसिस चलता रहेगा। डायलिसिस सेंटर में भी इलाज चलता रहता है, और जब हाँ। डायलिसिस सेंटर में इलाज चल रहा है तो डायलिसिस क्यों करा रहे हैं, और डायलिसिस करा रहे हैं तो इलाज क्यों चल रहा है, हम्म, बताइए। और फिर परहेज भी करते हैं, इलाज भी करा रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं और डायलिसिस भी करा रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं। और फिर रिपोर्ट भी निकलवाते हैं हर 15 दिन में, हर 10 दिन में। आप बताइए रिपोर्ट से मरीज को क्या फायदा होता है। जैसे किसी का 5 साल से डायलिसिस चल रहा है और हर 10 दिन में रिपोर्ट निकल रही, तो क्या हम्म, फायदा हो रहा है मरीज को। कुछ नहीं। डायलिसिस बंद हो गया क्या, तो फिर रिपोर्ट क्यों निकल रही, रिपोर्ट से क्या मतलब है बताइए। ना डायलिसिस बंद हुआ है, ना कम हुआ है, हम्म, वो रिपोर्ट देखने के लिए निकालते हैं, बोले पता चल जाएगा कि क्रेटिनिन कितना कम हो गया। अरे भैया क्रेटिनिन कम हो जाए तो भी डायलिसिस चलना है, और ज्यादा हाँ हो जाए तो भी चलना है, डायलिसिस तो चलना ही है, तो फिर हाँ, रिपोर्ट क्यों निकलवाना, ये बताइए। वो तो हाँ, बात सही है। आप भी एम्स में गए होंगे, रिपोर्ट निकलवाई होगी। हाँ, ये पूरा लगभग कितने दस दिन दिन में का। रिपोर्ट निकलवाते थे वो, 10 दिन, 8 दिन। 10 दिन में रिपोर्ट। हाँ, 10 दिन। एक बार की रिपोर्ट में कितना खर्चा आता था, लगभग प्लस में 2,000 प्लस। 2,000 से ज्यादा। तो हाँ, बताइए वो रिपोर्ट से क्या फायदा हुआ, अभी तक इतनी रिपोर्ट निकलवा चुके होंगे आप। बहुत निकल। महीने में 5-6 हजार रुपए तो रिपोर्ट का ही हो गया, तो रिपोर्ट क्यों हाँ, निकलवाते थे ये बताइए। डॉक्टर बोलते थे कि देखना है कि अरे कितना क्या है कितना देखना नहीं। है रिपोर्ट में भाई, हमारे यहाँ तो हम बोलते हैं भैया चेहरे को देख लो आईने में, पहले में और अभी में कितना अंतर आया, बस। अपने शरीर के अंदर एनर्जी देख लो, हाँ समझ रहे हैं। हाँ, समझ रहा हूँ। तो रिजल्ट देखो हम बोलते हैं, रिपोर्ट नहीं देखो। रिपोर्ट से बड़ी चिढ़ है हमें भाई, जो रिपोर्ट होती है वही इंसान के दिमाग में भय पैदा करती है। रिपोर्ट इसलिए निकालते हैं वो डराने के लिए, देखो इतना ये बढ़ गया, अरे ये और दवाई खाओ, नहीं तो और बढ़ जाएगा क्रिएटिनिन। हाँ, ये तो बात है, ऐसा ही पहले हुआ था। बार तो बार बोलते थे रिपोर्ट दिखा कि दिखा के। अभी तक टोटल कितना खर्चा हो गया होगा आपका 4-5 महीने में। ऐसे तो हो गया है 5 लाख प्लस 6 लाख। 5-6 लाख रुपए हो गया। हम्म, और अभी डायलिसिस कराएंगे तो वो तो खर्चा बंद होना नहीं है। फिर इसके बाद हाँ में बोल देंगे जब पेशाब बंद हो जाएगा, अभी पेशाब आ रहा है ना, हाँ, थोड़ा थोड़ा आ रहा, थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा जैसे आ रहा है, डायबिटीज। इंजेक्शन दे हाँ, रहे होंगे ब्लड का। नहीं, ब्लड का हम इंजेक्शन नहीं लगे, हम अपने से सेल्फ जो मेरे है ना, हाँ अपने घर में पे वो हाँ इसमें चढ़ाए हैं हम। हाँ, तो हम्म, इंजेक्शन नहीं लगवाया क्यों। हम्म। कैसे कि हम सोचे कि इंजेक्शन देंगे तो धीरे धीरे होगा और अपने से सेल्फ देंगे तो ठीक हम्म, रहेगा।
तो भैया वो तो डायलिसिस करेंगे तो फिर लैप्स कर देंगे। हाँ तो वो तो डायलिसिस पहुंचाता था। हाँ, हम्म, तो मेन ये है कि आपको अभी डायलिसिस बंद नहीं हुआ, और वो अभी यूरिन बंद होने के बाद बोलेंगे अब किडनी बदलवा लो, हाँ वो तो बोल रहे हैं। तो फिर पैसा तो बर्बाद हो गया होगा। फिर किडनी बदलवाने के लिए कहाँ से लाओगे? जमीन हाँ वो बेचोगे? जमीन है क्या थोड़ी बहुत? नहीं, तो फिर क्या बेचोगे? ऐसा ही, हैं? इसीलिए तो आपके पास फोन किए हैं कि कोई सॉल्व वीडियो देखकर। भैया देखो, हमारे पास ये नंबर सेव है पहले से आपका, पहले भी फोन कर चुके, हाँ और अच्छा हुआ कि पहले नहीं आए। सब जगह घूम लिए, सब जगह घूम लोगे और फिर यहाँ आओगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर कहीं रास्ता नहीं बचेगा। और यदि उम्मीद हो कहीं पे तो वहां भी चले जाओ। नहीं, अब आपके पास ही अथी करना है, परामर्श लेना है आपके से। हाँ, तो भैया हमारे यहाँ तो फीस लगती है 20,000 रुपये। हाँ वो हम देंगे। ठीक है भैया, मैसेज कर दीजिए कि हम सब जगह से इलाज करा करा के परेशान हो गए, अब हमें इलाज से और डॉक्टर के चंगुल से निकलना है, बीमारी से नहीं। बीमारी से नहीं है ना, बीमारी तो हमारे अंदर भी है। हम रोज खाना खाते हैं, अच्छा स्वादिष्ट खाना, लेटरिन बन जाती है, बहुत बड़ी बीमारी है। पानी पीते हैं भैया बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल छना हुआ, है ना, पूरा गंदा हो जाता है ना, पेशाब बन जाता है। ये बहुत बड़ी बीमारी है। और कभी कभी तो पसीने में पसीना भी निकलता है बदबूदार, है। तो भैया ये हमारे अंदर भी बीमारी है। हम बीमारी को खत्म करने की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं ना, और ना ही दावा करते हैं, ना चैलेंज करते हैं बीमारी को खत्म करने का। ठीक है, बीमारी तो आपके अंदर भी है, आप फुल बॉडी चेकअप करा लीजिए। समझ रहे हैं आप? हाँ समझ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि प्राकृतिक नियम अपनाएंगे तो शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा, कमजोरी दूर हो जाएगी, खाद्य पदार्थों की पूर्ति करेंगे तो, और ब्लड बनना शुरू हो जाएगा, क्षमता बढ़ जाएगी, शरीर खुद काम करने लगेगा टॉक्सिन को बाहर निकालने का, है ना, पेशाब आने लगेगा, ये हम बोल सकते हैं। लेटरिन भी खुल के आने लगेगी, नींद आने लगेगी, डायलिसिस बंद हो जाएगा यदि मेहनत कर ली तो। वो भी नियम को ध्यान में रख के, फोकस, नियम पे फोकस करेंगे तो। इलाज से और बीमारी से ध्यान हटा के काम करेंगे तो 100% आप जो है ना पहले जैसे हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं है, बीमारी से कोई मतलब नहीं हमें, सिर्फ नियम से मतलब है। ठीक। भाई मैंने आज तक जांच नहीं कराई, ना परिवार की ना अपनी। भाई मैं जांच कराऊंगा तो बीमारी तो निकलेगी ना कोई ना कोई। हाँ वो तो बात सही है। भाई साल में 6 महीने में जांच कराएं, कभी ना कभी तो निकलेगी। हाँ रूटीन चेकअप होता है ना जैसे। भाई तीनों मौसम एक जैसे तो नहीं रहते ना, नहीं, एक कैसे तो। तो ऐसे ही हमारे शरीर में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, वो बीमारी नहीं होती है। और बीमारी है तो शरीर की क्षमता बढ़ाओ ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, शरीर खुद लड़ेगा। बताइए, हमेशा जो है ना गुड बैक्टीरिया रहते हैं कि नहीं शरीर में? हाँ रहते हैं तो बैक्टीरिया। बैड बैक्टीरिया भी रहते हैं। बताइए, तो भैया बैड बैक्टीरिया क्यों रहते हैं? बताइए, सेल पैदा होते हैं कि नहीं? हाँ पैदा। नष्ट भी होते हैं, नष्ट क्यों होते हैं? भाई बीमारी है ना। जैसे पेड़ में पत्ते आते हैं और झड़ते हैं, फिर आते हैं फिर झड़ते हैं, ऐसे हमारे शरीर में। तो हम बीमारी को खत्म करने का चैलेंज नहीं करते हैं किसी को, ठीक है। लेकिन डायलिसिस बंद होने का हम बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ डायलिसिस 100% बंद हो चुके हैं। दवाई गोली इलाज बंद होने का हम बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे दवाई गोली इलाज बंद हो चुका है 100%, और वो बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। वो खुद बोल रहे हैं कि हमारे शरीर में ताकत आ गई, खाने पीने लगे। ठीक है,
ठीक है। तो भाई हम क्या है, स्पष्ट बोलते हैं, सीधा सीधा बोलते हैं। क्योंकि देखो क्रेटिनाइन 11 पॉइंट था, फिर भी यूरिन आ रहा था, हाँ और अभी क्रेटिनाइन कम हो गया, फिर भी यूरिन नहीं आ रहा है। हाँ, कम आ तो रहा है। यूरिन आने से मतलब है ना, हाँ खुल के यूरिन आने लगेगा, सारी दवाइयां बंद हो जाएंगी, ब्लड भी बनने लगेगा। ब्लड जब ही बनेगा जब दवाइयां बंद होंगी। हाँ शरीर के अंग जो है ना, निष्क्रिय पड़े हैं, दवाइयों ने सेंसलेस कर दिए अंगों को, वो काम ही नहीं करेंगे तो ब्लड कैसे बनेगा। तो आप चाहें तो परामर्श ले सकते हैं, और यदि आपको लग रहा है कि बीमारी खत्म करना है और इलाज कराना है, तो अभी और भी डॉक्टर हैं, हाँ, वो तो। बहुत सारे डॉक्टर हैं हिंदुस्तान में। वहां चले जाइए, नडियाद चले जाइए, वेलोर चले जाइए, दिल्ली एम्स में चले जाइए, है ना। अब बहुत घूम लिया इसलिए आपके हाँ, पास तो आके पूछ बीमारी रहे खत्म करना हो तो डॉक्टरों के पास जाइए, वो हैं। खत्म करेंगे बीमारी। वो कब खत्म होगी बीमारी, जैसे गेहूं में घुन लग जाता है ना, हाँ तो जब गेहूं पिसता है तब वो घुन मरता है ना। हाँ। तब वो घुन खत्म होता है जब वो गेहूं पिस जाता है। तो ऐसे ही बीमारी डॉक्टर लोग खत्म करते हैं। जब बीमार व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उसके साथ में बीमारी भी खत्म हो जाती है। समझ रहे हैं आप। हाँ, समझ रहे हैं। आप देख लेना डायलिसिस सेंटर पे जितने लोग बीमारी खत्म करने के लिए वहां जा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, हम्म, और कुछ लोग बीमारी खत्म हो गई उनकी। अरुण जेटली की बीमारी खत्म हो गई, सुषमा स्वराज की बीमारी खत्म हो गई। हम्म, तो आपको यदि बीमारी खत्म करना है तो सुषमा स्वराज की तरह और अरुण जेटली जी की तरह बीमारी खत्म हो पाएगी। अमर सिंह जी की बीमारी खत्म हो गई, है ना। हम्म, जयललिता की बीमारी खत्म हो गई अपोलो में। तो बीमारी खत्म करने का काम है डॉक्टरों का, हमारा काम नहीं है। हम चैलेंज नहीं करते बीमारी खत्म करने का, हम डॉक्टर नहीं है, हम बीमारी खत्म नहीं कर सकते हैं। हम तो स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए आहार बताएंगे, पौष्टिक आहार बताएंगे। आपको पहले जैसा होना है तो पहले जैसा आहार शुरू करना पड़ेगा। हाँ निश्चिंत होके जो खाते पीते थे ना पहले, हाँ। वैसे ही खाना पीना हम शुरू करवा देंगे। हम आपके दिमाग से डर निकालने का काम करेंगे, ठीक है। जो भय निकालने का काम करेंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो आप चाहें तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए हम्म, कि हम सभी तरह से परेशान हो चुके, इलाज करा करा के, हम्म, अब हमें इलाज से छुटकारा पाना है, ठीक। दवाई गोली से छुटकारा पाना है। हम्म, हमें पहले जैसे हेल्दी होने के लिए पौष्टिक आहार की जरूरत है। बताइए कैसे लेना है, कब लेना है, कौन कौन से पौष्टिक आहार लेना है। हम्म, ठीक है। ठीक है। तो आप पहले जैसा खाना पीना शुरू करेंगे, लेटरिन आएगी, पेशाब आएगी, शरीर की गंदगी कहीं ना कहीं से बाहर निकलती जाएगी, शरीर खुद बैलेंस करेगा। जो सिस्टम है उसको एक्टिव करना है। शरीर के अंदर कौन सी चीज रखना है, कौन सी नहीं रखना है, वो सिस्टम काम करेगा, मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप चाहो तो ऐसे लोगों से मिल भी सकते हो। ठीक है। तो इसी नंबर पे मैसेज कर देंगे तो मैं अकाउंट डिटेल भेज दूंगा। हाँ, और बोल रहे हैं कि सर, कि जो जैसे डायलिसिस होता था, हाँ, तो जो थी, जो गर्दन में लगता है ना, उसमें क्या बोलते हैं, जैसे डायलिसिस के कैथेटर। लिए जो। हाँ, अच्छा, वो लगा हुआ है तो वो उससे अभी निकलवा देंगे। जैसे चालू हो जाएगा काम। वो निकलवा देंगे हम। हम्म, ठीक है, हम्म, निकल जाएगा। फेस्टुला मत बनवाना, नहीं तो हाथ खराब हो जाएगा। बनवा हाँ। लिया क्या। नहीं नहीं, फेस्टूला नहीं बना हाँ, इसी चीर फाड़ से। नहीं होती हमारे यहाँ, हम चीर फाड़ से बचाते हैं। हाँ ठीक है। हाँ। हाँ, और जो खांसी हो रहा था, जैसे पैर में सूजन हो जा रहा है और खांसी हो रहा है,
तो भैया खांसी हो रही, कफ भरा हुआ है, पैरों में सूजन इसलिए है कि ब्लड कम है, फ्लूइड भरा हुआ है, वो सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, प्रोसेस नहीं हो पा रही, निकल नहीं पा रहा है। तो वो फ्लूइड जो है ना, ब्लड का लेवल बढ़ने पे ब्लड के साथ में किडनी में जाएगा, किडनी प्रोसेस करके बाहर निकालेगी, तो उल्टी होगी, उल्टी में झाग झाग टाइप का निकलेगा ना, लसलसा टाइप का, वो फ्लूइड है, वो किडनी निकालेगी। मशीन नहीं निकालती, मशीन सिर्फ पानी निकालती है। ये जो फ्लूइड होता है ना बॉडी में, ये नहीं निकालती है, वो इंजेक्शन उसी को सुखाने के लिए दिए जाते हैं। तो फ्लूइड को निकालना है तो शरीर की क्षमता बढ़ाइए आप। शरीर की क्षमता कैसे बढ़ेगी? खाने पीने से कि दवाई से? खाने पीने से। हाँ जी। तो हम जो शुल्क लेते हैं वो समझाने का लेते हैं, डर दूर करने का लेते हैं। माथापच्ची होती है इसमें बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक। इतना तो वहां पे हिम्स में 2 दिन में हो जाता होगा। तो इसमें लिख के भेज देंगे व्हाट्सएप पे, तो हम अकाउंट डिटेल दे देंगे। ठीक है जी जी। उसके बाद खांसी के बाद थोड़ा थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रहा हाँ तो था। भैया वो कफ जमा हुआ है, कफ निकालने के लिए नेचुरल चीज बताएंगे, जैसे मुलेठी। मुलेठी जानते हैं? पंसारी दुकान पे मिल जाती है। उसको चबाएंगे, जितना ज्यादा चबाएंगे उतना ही ज्यादा टॉन्सिल एक्टिव होंगे, कफ जमा हुआ वो निकलेगा, श्वसन तंत्र के अंदर जो फ्लूइड है वो भी निकलेगा, जो इन्फेक्शन है वो भी बाहर निकलेगा। और भी चीजें बताएंगे बाहर निकालने के लिए। साइनस एक्टिव होगा और पाचन क्रिया सुधरेगी, ज्यादा से ज्यादा चबाएंगे, सलाइवा बनेगा जो पाचन में मदद करेगा। पूरा हम समझाएंगे, हमारा काम डराने का नहीं है, और घर बैठ के करना है आपको, कहीं भटकना नहीं है। ठीक है? ठीक है। हाँ जी, ओके।